अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग में सीमा खान। आज हम आपके साथ मुंबई स्पेशल चिकन सीख पराठा और उसके साथ खाई जाने वाली चटनी की रेसिपी शेयर करेंगे। आप इसे बना के महीना भर फ्रीज़ करके भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। रमज़ान आने वाला है तो आप रमज़ान में भी इसे पहले से बना के स्टोर कर लें, महीना भर आप इसे खाएँगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जो नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हर आसान सी रेसिपी मेरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सामने दिए हुए लाल बटन को दबा दें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें। रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 750 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया था, जिसमें हमने आधा किलो ब्रेस्ट का पीस लिया था और पाव किलो हमने थाइस का पीस लेके उसके छोटे छोटे क्यूब कर लिए थे। उसे अच्छी तरीके से धो के छन्नी में हमने छान लिया था। जब उसका पानी अच्छी तरीके से निथर गया है तो उसे हमने मिक्सर में डाल के पीस लिया है। इस तरीके से आप मिक्सर में डाल के इसे पीस लें, या तो आप चॉपर में भी इसे पीस के तैयार कर सकते हैं। एक साथ सारे मसालों को डाल के हमने मिक्सर में इसे पीस लिया है। अब हमने एक मुट्ठी हरा धनिया ले लिया है और 8 हरी मिर्च ले ली है, तेज़ वाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा मुट्ठी के करीब हमने पुदीना ले लिया। इन सब को हमें एकदम बारीक चॉप कर लेना है। और एक बड़ी साइज़ के प्याज को हमने बहुत बारीक चॉप कर लिया था। चॉपर में डाल के इसको निचोड़ लेंगे। इसका पानी बहुत अच्छे से हमें निचोड़ लेना है। प्याज में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर प्याज में पानी रह गया तो फिर सीख सही से नहीं बनेगी। इसलिए आप प्याज को किसी मलमल के कपड़े में भी रख के अच्छी तरीके से छान लिया। तो अब हमने जो हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना को बारीक चॉप किया था, इसे भी डाल दिया है। अब इसमें हमने 1 टीस्पून भर के भुना कुटा हुआ धनिया डाल दिया है और 1 टीस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने गरम मसाला पाउडर डाला है और 1 टीस्पून हमने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच हमने काला नमक डाल दिया है। काले नमक को आप पीस के उसका पाउडर डाल दें। और हमने हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा कम काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। नमक डाल दिया हमने 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब इसमें हमने 1.5 टीस्पून मैदा डाल दिया है। मैदे को हल्का सा रोस्ट करके डालिएगा। बाज़ार में जो सीख पर मिलते हैं उसमें वो लोग मैदे का ही इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हमने 2 टीस्पून भर के देसी घी डाल दिया। इससे हमारे कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हो गए। इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट पहले डालना भूल गए थे। आप बाद में डालें चाहे पहले डालें, क्योंकि अभी हम तो सब मसालों को मिक्स कर ही रहे हैं। अब इसमें हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिक्स कर दिया है और 1 टीस्पून हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। इससे हमारी सीख में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसलिए आप 1 टीस्पून ही नींबू का रस डालें, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे आप 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख दें मैरिनेट होने के लिए। फ्रीज़र में हमें नहीं रखना, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब सबको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक्कन ढक के फ्रीज में रख दिया है। अब हम पराठे के आटे की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने एक बाउल में 1 कप गेहूँ का आटा ले लिया है और इसमें हमने 2 कप मैदा ले लेना है। अब 2 कप मैदा डालने के बाद इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब इसमें हमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल देना है। 1.5 टेबल स्पून ऑयल से ज़्यादा इस्तेमाल आप मत करिएगा, नहीं तो पराठे बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएंगे और खाने में सॉफ्ट नहीं लगेंगे। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें आटा गूँध लेना है, जिस तरीके से हम चपाती के लिए गूँधते हैं। बहुत ज़्यादा गीला मत रखिएगा आटे को। अब आटे को हमने सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे आधे घंटे के लिए हमें रेस्ट करने के लिए रख देना है। अब आधे घंटे के बाद इसे हमने दोबारा से अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए गूँध लेना है। आटे को हमें बहुत सॉफ्ट अच्छे से गूँध के तैयार करना है। अब आटे को हमने गूँध लिया है। अब इसके हम पेड़े बना के तैयार करेंगे। इतने आटे में हमारे 6 पेड़े बन के तैयार होंगे। अब इसी तरीके से हमने सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब एक पेड़ा हम उठाएंगे, इसकी हम रोटी बेलेंगे। हमें बहुत पतली रोटी नहीं बेलना है, जिस तरीके से हम पराठा बेलते हैं उससे थोड़ा सा हम इसको मोटा बेलेंगे। सूखा आटा लगा के आप इसे अच्छी तरीके से बेल लें।
इसी तरीके से इतनी ही मोटाई आप इसकी रखिएगा। अब एक कांटे की मदद से हम इसमें सुराख कर लेंगे ताकि ऑयल में जाने के बाद हमारे पराठे फूले ना। अगर ऑयल में जाके अगर पराठे फूल गए तो ये पराठे नहीं, पूड़ी कहलाएंगे। अब गैस पे हमने एक तावा रख दिया है, इसे हमने सेक लेना है। दुकानदार लोग एक सीख, लोहे की पतली सी रॉ सीख रखे रहते हैं, उसी से पराठे में ऑयल में फ्राई करते वक्त सुराख कर देते हैं, तो उनके भी पराठे फूलते नहीं हैं। इसलिए आप इस तरीके से सुराख कर ले इसमें, ताकि पराठे फूले नहीं तो ये पराठे नहीं, पूरी कहलाई जाएगी। अब इस तरीके से दोनों तरफ हल्के से निशान आ जाए तो इसी तरीके से हमने सबको सेक लिया है। इसी तरीके से आप इसे सेक लें और ठंडा करने के बाद आप इसे किसी भी ज़िपलॉक बैग में पैक करके महीना भर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से रेडीमेड पराठे मार्केट में मिलते हैं, तो इसी तरीके से हम भी इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। मेरे पास ये पराठे की थैली रखी हुई थी तो हमने इसी में रख दिया। आप किसी ज़िपलॉक बैग में अच्छी तरीके से पैक करके थोड़े थोड़े पराठे रखें, एक साथ ज़्यादा नहीं, 5 से 6 पराठे एक ज़िपलॉक बैग में रखें, ताकि एक वक्त में एक पराठे निकाल के हम उसका इस्तेमाल कर लें। इसी तरीके से आप इसे पैक करके रख लें, ये महीना भर फ्रीज में ख़राब नहीं होगी, फ्रीज़र में। आप इसी तरीके से पराठा बनाइए। इतने से पराठे की पैकेट इतनी महंगी आती है और थोड़े से आटे में हमने बना के कम वक्त में तैयार कर लिया है माशाल्लाह। आप इसी तरीके से बना के इसे फ्रीज़ कर लें। आप पूरे जितना चाहे बना के रख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि जब दिल चाहे आप पराठे बना के तैयार कर लें। अब हमने कीमे को मैरिनेट कर लिया था। अब 1 घंटे के बाद इसमें हमने कोयले का स्मोक दे देना है। हमने 1 मिनट के लिए स्मोक दिया है। अगर आपको ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर है तो आप ज़्यादा देर के लिए दे सकते हैं। अब 1 मिनट के बाद हमने ढक्कन को हटा के कोयले को अलग कर लिया था। अब इसके हम सीख बनाना तैयार करेंगे। अब एक पेंसिल ले ली हमने। आप सीख बनाने की स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या लकड़ी की वुडन स्टिक मिलती है आप उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन पेंसिल हर एक के घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो आप इस तरीके से इस पर बना लें। पेंसिल पे बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। अब इसी तरीके से हमने पेंसिल पे सीख को बड़ा कर लेना। आपको सीख का साइज़ जितना बड़ा रखना है, छोटा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने मीडियम साइज़ रखा, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा, ताकि बनाने में हमें आसानी हो और फ्रीज़ करने में भी। इसी तरीके से हमने पेंसिल पे सारे सीख को अच्छी तरीके से फैला लेना है कीमे को। अब हमने अच्छी तरीके से फैला के हल्के हाथ से हम सीख को पकड़ेंगे और पेंसिल को खींचेंगे। हमें पेंसिल को खींच के निकालना है और सीख को हम हल्के हाथों से पकड़े रहेंगे। इसी तरीके से हमें इसमें शेप देना है। अब हम आपको एक और बना के बताते हैं। इस तरीके से आप कीमे को पेंसिल पे लगा लें और हल्के हाथों से फैला लें। ज़रूरी नहीं कि आप इस पर सीख का निशान बनाएं, क्योंकि इसे हम फ्रीज़ करने वाले हैं, तो आप इस पर खाली फैला के हल्के हाथ से हम कीमे को पकड़ेंगे और पेंसिल को खींचेंगे। हमें सीख को पकड़ना है, पेंसिल को खींचना है। हमें सीख को नहीं खींचना, नहीं तो सीख टूट जाएगी। पेंसिल को आप खींचें। बस इसी तरीके से हमने सारी सीखों को बना के तैयार कर लेना है। अब हमने सारी सीख को इसी तरीके से बना लिया। आप इसे फ्रीज में रख दें, फ्रीज़र में। जब ये हार्ड हो जाए एकदम अच्छे से 1-2 घंटे के बाद, तो आप इसे किसी भी एयर टाइट डिब्बे में पैक करके रख लें। इसी तरीके से आप बहुत सी सीखें बना के ऐसे छोटे छोटे डिब्बे में पैक करके रख लें। हमने इसी तरीके से इसे पैक करके रखा है। और जब दिल चाहे आप पराठा फ्रीज से निकालें, सीख को फ्राई कर लें और माशाल्लाह हमारे सीख पराठा बन के तैयार। अब हम सीख की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे। हमने 2 टेबल स्पून इमली को भिगा दिया था, इसे डाल दिया, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और हमने 5 तेज़ वाली हरी मिर्च ली है। आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो मिर्च और ले लें। और 5 जवे लहसुन के ले लिए, 1 मुट्ठी हरा धनिया और आधा मुट्ठी के करीब हमने पुदीना ले लेना है। हाफ़ टी स्पून इसमें हम भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच इसमें हमने काला नमक डाल दिया है। इससे हमारी चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से रखें, हमने हाफ़ टी स्पून रखा है। और 1/4 चम्मच हमने काला नमक डाल दिया और बर्फ़ के टुकड़े डाल के इसे हम पीस लेंगे, ताकि चटनी का कलर ख़राब ना हो। आप इस चटनी को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ में जो बर्फ़ जमाने की आइस ट्रे होती है, आप उसमें जमा लें और छोटे छोटे क्यूब को आप किसी ज़िपलॉक बैग में पैक कर लें, और जब आपको जितनी चटनी की ज़रूरत हो आप वो हिसाब से क्यूब निकाल लें। बहुत ही मज़े की चटनी बन के तैयार होती है। आप इसे किसी भी कबाब के साथ या चिकन के कोई भी फ्राई आइटम के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है। बर्फ़ की वजह से इसका कलर माशाल्लाह हरा हरा बना हुआ है। अब गैस पे हमने
एक तावा रख दिया है सीख को फ्राई करने के लिए। इसमें हमें ऑयल नहीं डालना है, हल्का सा हमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल के खाली हमने चारों तरफ से तावे को ग्रीस कर लेना है, क्योंकि अगर हम इसे तेल डाल के फ्राई करेंगे तो ये सीख नहीं कबाब कहलाएंगे। अब चिकन में से जो ऑयल निकलेगा ये उसी में फ्राई होगी। अब इसे हमने अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम गैस की रखा है, हमने इसे मीडियम फ्लेम पे हमने रख देना है जब तक चिकन एक तरफ से कलर नहीं आता। हमें इसे पलटना नहीं है, नहीं तो सीख फूट जाएगी हमारे। इसे बहुत हल्के हाथों से आप पलटिएगा, जब ये थोड़े से हार्ड हो जाए तब आप इसको पलटिएगा, क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट है। बहुत एहतियात से आप इसे पलटिएगा। अब इसी तरीके से इसे हमने 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, जब तक सीख पे अच्छी तरीके से कलर नहीं आ जाता है और सीख अंदर से पक जाए। हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पे ये 6 से 7 मिनट में बहुत अच्छे से सेक जाते हैं। अब सीख पे हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे से कलर आ गया है। हमें इसी तरीके से इसे फ्राई करना है, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं, खाली हमें तावे को ग्रीस करना है ऑयल से। माशाल्लाह सारी सीखों पे बहुत अच्छे से कलर आ गया। आप इसे इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। अब हम पराठे को फ्राई कर लेंगे। एक तरफ हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था, अब तेल गरम हो गया तो इसमें हमने पराठे को डाल दिया है। अगर हम इसे फ्रीज़ करके रखते हैं तो हमें पराठा सीख बनाने में बहुत ही आसानी होती है। एक तरफ आप सीख को फ्राई कर ले, एक तरफ पराठे को, और माशाल्लाह हमारे सीख पराठा बनके तैयार है। बहुत अच्छा सा कलर आ गया। बहुत अच्छे से इसे छान के आप निकालिएगा। दुकानदार लोग तो एक सीख की रॉड रखे रहते हैं, उसी से पराठे में तेल में डालते ही सुराख कर लेते हैं, तो उनके पराठे फूलने नहीं पाते। पराठे फूल जाएंगे तो पराठे नहीं पूरी कहलाई जाएगी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट बनके माशाल्लाह ये तैयार हुए थे, और जायका इसका बहुत ही मज़े का था। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह घर वालों को बहुत पसंद आएगी। और इस चटनी के साथ तो इस पराठे का मज़ा दोगुना हो जाता है। आप इसी तरीके से बनाएं, प्याज के लच्छे, पुदीने और नींबू के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये सीख पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और माशाल्लाह बहुत ही अंदर से ऊपर से हल्के से क्रिस्प, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनके ये पराठे तैयार हुए थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें। जो भी पकाए दिल से पकाए, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।